प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम फिर ये दूसरा वीडियो है आत्मा यानी जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, क्या भेद है। एक वीडियो में गिर चुका हूँ और ये दूसरा वीडियो अब मैं गिर रहा हूँ। तो देखिए, जीवात्मा अपने कर्मों में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। जीवात्मा अपने कर्मों में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। यूँ कहते हैं ना कि मनुष्य जो है कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकता है। जिन उसके संस्कार, इंद्रियां, शरीर तथा सहकारी बाह्य कारणों से उपलब्धि में वह परतंत्र है। शरीर की शक्ति भी सदा अनुकूल नहीं रहती, इसीलिए वह परतंत्र है। यानी जीवात्मा की शक्ति सीमित होती हैं। मान के चलिए इसमें इसकी आयु नहीं है, इस बॉडी को वो कभी भी छोड़ सकता है, और ये परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है। शक्ति कम और ज़्यादा, भारी बीमारी, एक्सीडेंट ये इसके होते रहते हैं, तो ये इसके बस की बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये अंतर इसमें होते हैं। शरीर की शक्ति भी सदा अनुकूल नहीं रहती, इसलिए वह परतंत्र है, तो स्वतंत्र नहीं है। जीवात्मा का कर्तापन उसका स्वाभाविक धर्म नहीं है, क्योंकि समाधि अवस्था में कर्मों का सर्वदा अभाव हो जाता है और उसका कर्तापन अंतःकरण आदि के संबंध से है, अन्यथा वह अकर्ता और निष्क्रिय है। मान के चलिए इसमें जब जीवात्मा नहीं रहेगी तो क्या कर सकता है, यानी इस बॉडी का तो कुछ होता ही नहीं है। जो मान के चलिए वास्तव में समस्त कर्मों के वास्तव में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, किंतु अहंकार बस वह अपने को कर्ता मान लेता है। यानी जो हम कार्य कर रहे हैं ना इस बॉडी से, जो शरीर है ये भी 5 तत्वों का बना हुआ है। 5 जिसको भूत बोलते हैं वो कार्य करते हैं। इसमें मैं वाली बात तो कोई है ही नहीं है, वो बेमतलब है, इसको मान लेता है। और जो इसमें जीवात्मा बैठी रही है इस 5 तत्वों को वो चलाने वाला है। तो बताइए आपका क्या हुआ? तो आपका कुछ नहीं है। जीवात्मा का कर्तापन परमेश्वर के सहयोग एवं उसकी शक्ति से है। समझ रहे हैं आप? जीवात्मा का कर्तापन परमेश्वर के सहयोग, यानी वो सहयोग करता है इसके लिए, और एवं उसकी शक्ति से है। परमात्मा की शक्ति से सब कुछ कर सकता है। क्यों कि मान के चलिए जीवात्मा के ऊपर भी परमात्मा का नियंत्रण रहता है, उसी के संचालन से ये संचालन कर सकता है। जब इसको कह देता है कि बॉडी छोड़नी पड़ेगी तो वो छूट जाएगा, और जिस बॉडी को वो ग्रहण करना चाहता है, जहाँ वो जन्म देना चाहता है, वो भी जीवात्मा के बस की बात नहीं है, वो भी परमात्मा के अधीन है। तो जीवात्मा का कर्तापन परमेश्वर के सहयोग एवं उसकी शक्ति से है, इसीलिए उसका कर्तापन ईश्वराधीन है। किंतु वह अपने कर्मों को अपने को कर्ता मानता है, इसीलिए वह भोक्ता भी हो जाता है। जीवात्मा को नवीन कर्म करने की शक्ति एवं सामग्री पूर्वकृत कर्म संस्कारों की अपेक्षा से ही प्राप्त होती है। यानी पूर्व जन्म में जो किए हुए कर्म होते हैं, शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, वो बुद्धि में भासेगा और फिर उसी के अनुसार कार्य करेगा। इसीलिए कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति एवं सामग्री का सदुपयोग वह विवेक द्वारा करके सदाचरण में प्रवृत्त हो सकता है, उसमें वह स्वतंत्र है। यानी शुभ कर्म करने में वो स्वतंत्र है, कहने का मतलब यह है। और दुरुपयोग करने पर ईश्वर दोषी नहीं है। यानी जैसे वो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल अगर विवेक के विपरीत करता है, सदाचार के विपरीत करता है, तो उसका दोषी जीवात्मा ही होगा, परमात्मा नहीं है। इसीलिए विधि निषेध शास्त्रों की आवश्यकता है। जीव ईश्वर का ही अंश है, उसका ईश्वर से संबंध संतान एवं पिता की भांति है, किंतु ईश्वर उसके सुख और दुख में लिप्त नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि पिता को सुख हो रहा है और आनंद ले रहा है, और पुत्र जो है दुख में व्यथित हो रहा है,
तो पुत्र को ही दुख होगा, पिता को केवल मानसिक कष्ट हो सकता है, इतना ही संबंध है उसका, लेकिन शारीरिक कष्ट तो उस पुत्र को ही होगा। तो इसीलिए जीवों को ईश्वर का अंश मानकर स्वतंत्र मानने पर उसके कर्म फल की व्यवस्था नहीं हो सकती है। आप समझ लीजिए, यानी जीवात्मा विभु व्यापक होते हुए भी अपने अंतःकरण के आवरण के कारण प्रलय काल में भी उसका विभाग बना रहता है। सृष्टि काल में शरीर में भी शरीरों के संबंध से उसके कर्मों का मिश्रण नहीं होता है, विभाग बना रहता है, उसकी व्यापकता सीमित है। यानी जो कर्म तुम करके जा रहे हो और तुम्हारी अगर मुक्ति भी हो गई, तब भी अगले जब कभी मुक्ति की अवस्था आवेगी और फिर आपको जन्म मिलेगा, तभी उन्हीं कर्म संस्कारों के हिसाब से जन्म मिलेगा आपको। ये सीधी सीधी बात है साहब। तो मेरा कहने का मतलब ये, इन विधि निषेध आदेशों का संबंध केवल शरीर से है। शरीर की अधिष्ठाता जीवात्मा है, वह नित्य भी है, वह परमेश्वर के साथ ही सख्य भाव में रहने वाला है। जगत की रचना करने वाला जीवात्मा का कार्य नहीं है, उसमें कर्म करने की शक्ति परमात्मा से ही प्राप्त होती है। आप सोच लीजिए, वह परब्रह्म ही सबका अंतरात्मा है, जीवात्मा सबका अंतरात्मा नहीं है। ये अंतर आपको मैंने आज दूसरे वीडियो में बता दिए हैं, और कल मैं फिर आपके लिए अंतर जो है तीसरे वीडियो में भी कुछ बताऊंगा, लेकिन उसमें ज़्यादा शेष नहीं है, इसीलिए मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो देखिए, मान के चलिए कि जीवात्मा और परमात्मा की एकता उपासना की दृष्टि से ही स्थापित की गई है, अन्यथा दोनों में भेद है। परमात्मा के जो धर्म है वो जीवात्मा में नहीं है, दोनों के धर्मों में कोई समानता नहीं है, इसीलिए उसमें सर्वदा अभेद नहीं माना जा सकता। परब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ दृष्टा है, वही श्रेष्ठ ज्ञाता है। उसकी अपेक्षा जीव दृष्टा होते हुए भी उसका दृष्टापन परमेश्वर के कारण ही है, इसीलिए उसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यानी परमेश्वर सब पर राज करने वाला है, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, वही सबका दृष्टा है। तो बस वीडियो कम से कम 7.25 मिनट का हो चुका है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।